बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों और अज़ीज़ों, वैसे आप लोग मौलाना के ज़रिए से रात दिन बयान सुनते रहते। अब वो मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने यहाँ क्यों बुलाया मुझे। बाद में मालूम हुआ कि उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने अपनी जगह पे मेरे को इस्तेमाल कर लिया। बहरहाल आजकल के ज़माने में क्या होता है, काम कम शोहरत ज़्यादा। आवाज़ कम करो इसकी, आवाज़ कम, धीमी आवाज़ थोड़ी रखना, गूंजना नहीं आवाज़, मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है, बहुत कम आवाज़ रखो। मस्जिद में वैसे बगैर इसके भी आवाज़ चली जाएगी। वैसे लोग आते ही नहीं बहुत मस्जिद में आमतौर से। आवाज़ बहुत कम रखना, एकदम कम मामूली आवाज़ रखे तो सबको सुनाई भी देगा। तो आजकल का ऐसा है, हर काम कम रहता है, शोहरत ज़्यादा रहती है। सियासत में, तिजारत में, मईशत में, ये अब इबादत में भी तकरीबन ऐसी हो गया। काम कम शोहरत ज़्यादा, इबादत कम शोहरत ज़्यादा, ऐसा हो गया। और इसी से तो सारे हालात ख़राब हो रहे हैं। हालात जो बिगड़ रहे इसी से, काम कम शोहरत ज़्यादा। बहरहाल थोड़ी सी बात मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। अब ये शाबान का महीना चल रहा है, इसमें एक तो शब बारात आ रही, उसके बाद शाबान का आखिरी महीना है, वो इबादत का है। फिर रमज़ान मुबारक, वो इबादत के लिए, गोया कि इबादत का मौसम फिर हो गया। अब ये इबादत का मौसम तो होना ही चाहिए है, अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है। लेकिन इबादत का मौसम ख़त्म, आजकल के ज़माने में ख़त्म हो गया। खाने पीने का मौसम शुरू हो जाता, खरीदी का मौसम शुरू हो जाता, खरीदी, कपड़े, ज़रूरियात। ये तकरीबन 2 महीने, शाबान का आधा और रमज़ान का एक, ये 2 डेढ़ महीना इबादत का था, अल्लाह ने शरीयत में मुतय्यन किया था। लेकिन माहौल आजकल ऐसा हो गया कि ये 1.5 महीना खरीदी का और खाने पीने का मौसम हो गया। वह इबादत कम, खरीदी ज़्यादा। वैसे भी आजकल इबादत बहुत हो रही है दुनिया में, इतनी इबादत हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। 1,24,000 नबियों के ज़माने में इतनी इबादत नहीं हुई जितनी आज हो रही है। पहले ज़माने में थोड़ी इबादत होती थी, उसके असरात पड़ते थे। पहले ज़माने में कई अंबिया के ज़माने में ऐसा हुआ कि उनकी कौम पे कोई कहत आया, बीमारियाँ आई, तो वहाँ के बादशाह लोग और अंबिया के मशवरे से 11 आदमियों को खाना काबा भेजते थे कि जाओ वहाँ दुआ करो। अब उनके मुल्क में कहत है, बीमारियाँ फैली हुई हैं, वो जाके 11 आदमी जो ही खाना काबा का गिलाफ पकड़ के रोते, तो इधर मुल्क पर से बीमारियाँ हट जाती, बलाएँ हट जाती, तूफान हट जाता। इतना असर होता था। आज इतनी इबादत हो रही, इतनी इबादत हो रही दुनिया में, शायद हैरत की बात है। करोड़ों लोग रोज़ा रख रहे, करोड़ों लोग नमाज़ पढ़ रहे, करोड़ों लोग जो है खैरात कर रहे, बेइंतहा इबादत हो रही। लाखों लोग उम्रे को जा रहे, लाखों लोग हज बैतुल्लाह कर रहे। खाना काबा में रोज़ाना 10 लाख आदमी गिलाफ पकड़ के रोता है, 10 लाख रोज़ाना। अब चाहे वो कौम के लिए रोता हो या अपनी ज़रूरियात के लिए रोता हो, लेकिन 10 लाख आदमी दुआ करते हैं रोज़ाना खाने काबा में। हज बैतुल्लाह के मौके पर तकरीबन 40 लाख आदमी
पूरे आलम के लिए दुआएं होती हैं। दुनिया के अंदर हर मस्जिदों में, महलों में, जलसों में दुआएं हो रही हैं। बड़े बड़े इज्तिमात जलसे होते हैं, उसमें दुआ के लिए लोग रोज़ होकर दुआ करते रहते हैं। अब रोना धोना सही है या गलत, लेकिन होता रहता है। बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, 10-20 लाख आदमी, 2-2 घंटे दुआ होती है। अब इतना दुनिया के अंदर इबादत है और दुआ का माहौल है कि कभी इससे पहले नहीं देखा गया, लेकिन नतीजा उसका ज़ीरो है। नतीजा ज़ीरो इस वजह से है कि उम्मत मुसलमा की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही, परेशानियाँ बढ़ रही, दुश्मनों को उरूज हो रहा, बेदीन लोगों को तरक्की कर रहा है। इस्लाम के जो दुश्मन है वो ज़रा तरक्की पर है, असबाब उनके पास हैं, हमारे लोगों के पास कोई असबाब नहीं है। गिनती को जो है 500 5 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, तकरीबन 5 अरब के करीब दुनिया में मुसलमान हैं। 50-60 को मुस्लिम हुकूमतें हैं, सारा है, लेकिन उम्मत मुसलमा तबाही के रास्ते पर है। क्या बात होगी? ये इबादतें कहाँ चली गई, ये दुआएं कहाँ चली जा रही, क्यों नहीं इसका असर हो रहा? वजह क्या हो गई? इतनी इबादतें, इतनी दुआएं, इतने अमाल, और यहाँ तक कि हर जुमा को लोग उमरा जा रहे हैं, हर जुमा को जाकर खाना काबा में नमाज़ पढ़ रहे हैं, हर जुमा। बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली से, ये तो हिंदुस्तान का हाल है। बाकी दूसरे मुल्कों से भी हर जुमा को लोग लाखों जा रहे हैं, हर जुमा की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं हरम में और दुआएं कर रहे हैं। कितनी इबादत दुनिया में ऐसी कभी इबादत हुई नहीं जैसी इतनी आज हो रही है। अब ये इबादत का मौसम अगर कि शुरू हो गया है, अब 1.5 महीना तकरीबन इबादत का मौसम है। इतनी इबादतें होने के बावजूद उसका नतीजा सिफर है। आजकल नतीजा सिफर इस वजह से है कि उम्मत मुसलमा कत्ल हो रहे, तबाह हो रहे, बर्बादी हो रही, उम्मत मुसलमा का माल जल रहा, उम्मत मुसलमा की माएँ बहनों की इज्जतें लुट रही। इस कदर तबाही दुनिया में कभी इतनी तबाही मुसलमानों की नहीं हुई जितनी आज हो रही है। फ़लस्तीन में लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं, बर्मा में लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं, कश्मीर और कुर्द इलाके में हज़ारों लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं, रशिया के इलाकों में करोड़ों मुसलमान मारे गए। यानी ये तकरीबन 50 साल में मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ मुसलमान मारे गए दुनिया में। हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ 1 करोड़ मुसलमान मारे गए 100 साल के अंदर, 50 साल के अंदर। इस कदर तबाही दुनिया में मुसलमानों की हो रही है, लेकिन मुसलमानों के कान में जूं भी नहीं रखती। मुसलमान ये सोचते कि नहीं भाई ये क्यों हो रहा। ऐसी तबाही दुनिया में उम्मत मुसलमान में कभी नहीं हुई, और इतनी बुज़दिली कभी उम्मत मुसलमान में, कभी इतना बुज़दिल मुसलमान हो गया। मुसलमानों के पास हुकूमतें हैं, पैसा है, सोना है, हीरे जवाहरात हैं। सोना ऐसा बह रहा मुसलमानों के पास, पानी जैसे हमारे पास पानी बहता, ऐसा अरबों के पास सोना बह रहा। दुनिया की बहादुर कौम थी अरब, दुनिया की सबसे बुज़दिल कौम हो गई अरब। अय्याशी करना, ऐश परस्ती करना, दौलत में घूमता फिरना, तो उसकी वजह से बुज़दिली ऐसी आ गई। आज अरब 40 करोड़ हैं, 40 करोड़ अरब हैं। और इसराइल कितना है? 50 लाख की आबादी है उसकी, जितना नांदेड़ ज़िला है इतना है इसराइल। और अरब कितने हैं? 40 करोड़ हैं।
लेकिन एक छोटा सा मुल्क अरबों पे बमबारी कर रहा है 2 साल से। अरबों में हिम्मत नहीं है कि उसको वो खाली बोले कि भाई क्यों बमबारी कर रहा है, इतना बोलने की हिम्मत नहीं रही आज अरबों को। मुसलमानों को हिम्मत नहीं रही कि 50 लाख की आबादी का मुल्क लाखों मुसलमानों को मार करा। मुसलमानों में इतनी हिम्मत नहीं रही कि उसको बोले कि भाई क्यों मार रहा भाई हमको। इतनी बुज़दिली कभी दुनिया में नहीं देखी गई। उम्मत मुसलमा कभी इतनी तबाह बर्बाद नहीं हुई जितना ये 100 साल के अंदर हुई है। 100 साल के अंदर वैसे तो 300 साल से तबाही चल रही। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद से तबाही जो जारी है मुसलमानों की आज तक जारी है, बढ़ती चली जा रही है, रुक रही नहीं। अब ख़तरनाक पोजीशन जंग की हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका हर एक को डरा रहा, हर एक को मार रहा, चौधरी बन गया हो। ये मुल्क पे हमला, वो मुल्क पे हमला, वो मुल्क पे हमला। अब ईरान से जंग करने को तैयार है बिना वजह के, लेना न देना। अगर जंग हुई तो खुदा न खासा लाखों मुसलमान मारे जाएंगे। तो ऐसा दिन ब दिन ये जो तबाही चल रही है उम्मत मुसलमान की, आखिर इसकी वजह क्या है? इबादत तो बहुत हो रही है। नांदेड़ में मैं समझता हूँ 400 मस्जिदें हैं, 400 300 से 400 मस्जिदें हैं। यहाँ 400 मस्जिदों में अज़ान होती है। अगरचे कि उसमें 10% लोग शरीक रहते हैं मस्जिद में, 90% नहीं आते। जो मस्जिदों के अतराफ में आबादी है उसमें से 10% मस्जिद में आती है, 90% नहीं आते। और फजर में तो 1% आते, 1%। हमारी इबादतों का यह हाल होगा। फजर में मस्जिदें वीरान पड़ी हुई रहती, बाकी मस्जिदों में संगे मरमर, टाइल्स और एसी और न मालूम क्या क्या लगा रहे। तो हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सैयद सर फरमाते थे कि आज हमारी मस्जिदें नहीं है, ये अल्लाह मियाँ के घर नहीं रहे, अल्लाह मियाँ के बंगले हो गए। बंगले बेसुध रहते, दिखने को बड़े बड़े रहते, कोई काम के नहीं रहते। तो वैसा हो गया है मस्जिद का। तो इतनी तबाही दुनिया में उम्मत मुसलमा की जारी है और हर साल इबादत का मौसम आता है। ये 15 शाबान से लेकर के 30 ईद तक ये इबादत का मौसम है। लेकिन वो ईद का मौसम इबादत का मौसम है, इबादत का मौसम नहीं रहा। ये 1.5 महीना खाने पीने का मौसम हो गया। नई नई होटलें, नए नए खाने, नए नए रास्ते खा रहे। रमज़ान इसलिए रखा गया था कि भूखे रहो, कुछ नफ्स को मोटा मत करो। तो नफ्स को मोटा किया जा रहा है। इफ्तारी इतना बड़ा बड़ा कर रहे कि खाना भी खा रहे, सहरी भी कर रहे, 4 मरतबा रात में खा रहे। तो इबादत का जो मौसम था वो खाने पीने का मौसम बन गया और ख़रीदी का मौसम बन गया। साल भर ख़रीदी नहीं करते, मगर रमज़ान में इबादतें छोड़ कर के ख़रीदी होती रही थी, कुरान छोड़ कर के ख़रीदी चल रही। हमने इबादतों को तबाह कर दिया। इस वजह से दुनिया के अंदर उम्मत मुसलमा की तबाही जारी है, कोई दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि इतनी दुआएं, इतनी इबादतें होने के बाद दुआएं तो कबूल होना चाहिए था, दुआ भी कबूल नहीं हो रही। बहुत रो रो की दुआएं कर रहे हैं खाने काबा में इधर उधर, क्योंकि हमारी इबादतों का नक्शा बदल गया। हमारी इबादतें दिखावे की हो गई है, वीडियो की हो गई है, टीवी की हो गई है, मोबाइल पर डालने का, इबादत करने का मोबाइल पर डाल देने का। तो दिखावे की इबादत हो गई, अल्लाह के लिए इबादत नहीं हुई। इबादतें हमारी जिस्मों से हो रही है। जिस्म नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, आज कर रहे हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा। ये इबादतों का ताल्लुक़ जो है
जिस्मों से कम और इबादत से ज़्यादा है, दिल से ज़्यादा है। दिल से अगर इबादत हो, इबादत कबूल है, चाहे वो जिस्म की थोड़ी सी क्यों ना इबादत हो, लेकिन दिल से होना। अब शब बारात आ रही है, इस कदर तकरीरें, इस कदर जलसे, इस कदर जुलूस, मौलाना लोग कुर्सियों पे बैठ के उछल उछल के तकरीरें करते, एक जगह उछलते उछलते तक कुर्सी का टांगी टूट गई, मौलाना गिर गए धड़ाम से। ऐसे जलसे हो रहे अब होते, इतने बड़े बड़े जलसे होते रहते, लेकिन उसका असर ज़ीरो रहता, कोई असर होता नहीं। हालांकि ये 15वीं शाबान कुरान करीम में कहा गया कि इसमें कुरान उतारा गया, उतारा नहीं गया। 15वीं शाबान को अल्लाह ने अर्श इलाही पर फैसला किया कुरान के उतरने का। फिर जब शब कदर आई तो कुरान अर्श इलाही से उतार के पहले आसमान पर रख दिया गया शब कदर में। उसके बाद फिर कुरान उतरना शुरू हुआ, 23 साल लग गए उसको। इस तरीके से कुरान करीम शब बारात से लेकर शब कदर तक फैसले हुए, उतरने का निज़ाम हो गया, फिर उतरना शुरू हो गया। आसमान से एक चीज़ आई थी उम्मत के पास, कुरान करीम। आज हमारे पास खाली डब्बों में रखा हुआ है। जो मरा हमारा आदमी, कुरान उसके नाम से डब्बे में रखा रहता मस्जिदों में, सड़ते उगलते रहते। मेरे अजीज दोस्तों, ये सारी इबादतें हमारी जिस्म से हो रही, दिल से नहीं हो रही। दिल मुर्दा हो गया। 40 करोड़ अरबों का दिल इतना मुर्दा है कि बुरखे पहन पहन के बैठे हुए हैं और उन्हें बमबारी कर रहा, मार रहा मरे तक अरबों को। अभी बुरखे पहन के बैठे हैं, नीचे मुंडी करके बड़े शान से रुमाल उड़ा उड़ा कर बैठे। उसमें हमारे उलमा भी बहुत रुमाल उड़ा उड़ा के बैठ रहे, उड़ उड़ के। अब इतना मार रहा उन्हें, 3 साल से मार रहा। 40 करोड़ अरब, एक अरब बोलने की हिम्मत नहीं है कि भाई तुम क्यों मार रहे। 1400 साल में ऐसी जिल्लत कभी मुसलमानों में, इतनी बुज़दिली कभी नहीं आई। मैदान बदर में सिर्फ 313 अरब थे, अरब नौजवान मैदान बदर में। दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया उन्होंने। आज अरब इतने बुज़दिल हो गए। खाना काबा और मदीने मुनव्वरा में शोर रहता है इबादत का, शोर ही शोर है, हकीकत कुछ भी नहीं है। बाहर के लोग जाके इबादत करते, मकामी लोग कोई भी इबादत नहीं कर सकते। तो हमारी इबादतें जो है जिस्म की हो गई, दिल में नहीं उतरी आज तक कोई इबादत। कुरान की अजमत सिर्फ जिस्म जुबान पर है, दिल में नहीं है। इबादतों की अजमत जुबान पर है, दिल में नहीं है। अगर कहीं से दावत आ जाए तो उसकी दावत दिल में उतर जाती, फिर आदमी हर तरीके से भागता दावत में। अजान हो गई तो उसकी अजान का आवाज़ दिल में नहीं उतरता, जिस्म पे कानों में सुनाई देता। इस वजह से आदमी मस्जिद की तरफ नहीं दौड़ता। अगर दिल पे आवाज़ उतरती अजान की तो मस्जिद की तरफ भागता आदमी। सारी इबादतें हमारी जिस्म से ताल्लुक़ है, दिल से नहीं है ताल्लुक़। दिल नहीं चाहता। उम्रा हज, ये भी इसका ताल्लुक़ जिस्म से है, शोहरत के लिए है। दिल नहीं बोलता उम्रा हज करने, शोहरत के लिए करते हैं। और कोई सुन्नत नहीं है, 2-2, 5-5 उम्रा करना, ना सुन्नत है, ना फ़र्ज़ है, ना नफिल है, कुछ भी नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो हमारी इबादतें जो है दिखावे की, जिस्म की और शोहरत के वास्ते हो गई। कोई इबादत दिल से नहीं हो रही। दिल के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं है। तो दिल आज हम उम्मत मुसलमान का मुर्दा हो गया, मुर्दा। तबाही देख रहे हैं अपनी आंखों से।
और खामोश बैठे, मुंडी झुका के बैठे, शरीर बंद। आदमी मोबाइल कैसे देखता? दिल से। मोबाइल दिल से देखता, इबादत दिल से नहीं होती। तो खाली हमारी इबादतें दिल से नहीं हैं, ना दिल में अजमत रही बाकी दीन की। जब तक कि दिल इंसान का साफ ना हो, कोई इबादत को काबिल कबूल नहीं। दिल मुर्दा हो गया आज उम्मत का। आंखों से देख रहे हैं हमारे उम्मत मुसलमान की माँ बहनों के सारे बाजार जीना हो रहा, दुश्मन कर रहे। कोई मुस्लिम मुल्क बोलता रहे, किसी एक दलित की इज्जत लूटो, सारा मुल्क जल जाता। और हमारा दिल इतना मुर्दा हो गया, पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान का दिल इस वक्त मुर्दा है, एहसास बाकी नहीं रहा। सिर्फ जिस्म के खूबसूरती के वास्ते, जिस्म के बोलने के वास्ते नमाज को आ रहे जा रहे। अगर दिल पे असर होता तो आज़ान होते, सारे मुसलमान आते। दावत का अगर कोई ऐलान हो गया कि भाई आज जो है शहरी में सहारी बन रही है, तो खबरों से जैसा उठ के लोग भागते ना, ऐसा घरों से उठ के भागते लोग, इसलिए कि दिल पे असर होता हो। और आज़ान हो गई, उसका दिल पे कोई असर नहीं, दिल मुर्दा हो गया। सारी इबादतें हमारी ज़ाय हो रही। अब इस दिल को जिंदा करने का क्या तरीका है? दो तरीकों से दिल जिंदा होता है। आजकल सब दिल मुर्दा है, एहसास नहीं बाकी। दिल जो मुर्दा होगा, अब उसको जिंदा करने का क्या तरीका है? जैसा हदीस में फरमाया गया, तुम लोग मैयत का खाना मत खाया करो, इसलिए कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाता है। मुर्दा हो गए, नाजायज खाना खा रहे, मुर्दा हो गए, सूद बट्टे का खाना खा रहे, मुर्दा हो रहे, लोगों के हुकूक दबा के खाना खा रहे, मुर्दा हो रहा है। अब ये इस वजह से अच्छाई बुराई का एहसास नहीं रहा, तबाही बर्बादी का एहसास नहीं रहा। तबाही हो रही, ठीक है, होने दो, हो रहा है। तो दिल मुर्दा हो गया। दिल के बगैर कोई इबादत काम नहीं देती, याद रखना। दिल जिंदा होना, दिल में एहसास पैदा होना, जैसा खाने का एहसास पैदा होता, दिल से पैदा होता। तो आदमी बराबर खाता, नमाज का एहसास नहीं होता। तो अतराफ में तकरीबन 200-300 मुसलमान रहते। फजर की अज़ान होती, फजर की अज़ान में कौन आता नमाज में? एहसास नहीं रहा फजर की अज़ान को। फजर की नमाज हालांकि असल इबादत है। तो दिल मुर्दा हो गया, उसके दो ही तरीके हैं जिंदा करने के। अगर जिंदा हो गया दिल, तो मस्जिद में जगह ना मिले, इबादतें कबूल हो जाए, दुआएं कबूल हो जाए। दो तरीकों से जिंदा होगा। दिल जो है ये अल्लाह का हवाई अड्डा है, इंसान के सीने में जो दिल है। अल्लाह ताला दुनिया में जो उतरते हैं, खाना काबा अपने अर्श इलाही से कहीं आते हैं, तो कहाँ आते हैं? मस्जिदों के मीनारों पे नहीं आते, कहीं खानकाहों पे नहीं आते, मदरसों पे नहीं आते। खाना काबा पे अल्लाह नहीं उतरते। उतरते कहाँ हैं? उस मुसलमान के दिल पर जिसका दिल अल्लाह 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 बोलता हो। ये मुसलमान के दिल सीने में जो दिल है, ये अल्लाह का हवाई अड्डा है, अल्लाह यहाँ उतरते हैं। अब हमारा दिल ही अल्लाह अल्लाह नहीं बोलता, जुबानी अल्लाह अल्लाह नहीं बोलती, कभी जिंदगी में कभी अल्लाह 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 बोले क्या? अल्लाह को याद ही नहीं कर रहे कोई। अल्लाह को याद करना असल दिल जिंदा करता है। ये छोड़ दिए मुसलमानों ने, सारी दुनिया में अल्लाह अल्लाह का जिक्र, सारा अल्लाह है भाई, अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं है। इंसान का दिल अगर जिंदा करना है तो अल्लाह 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 रोजाना जिक्र करना 1000 मरतबा, तो दिल जिंदा हो जाएगा। पहला तरीका है ये। और दूसरा एक तरीका है, अल्लाह ने आसमान से एक चीज़ हमको दिया है, जो डब्बों में रख दिए। मरने वाले परेशान हैं, जो डब्बे में रख दिए,
तो उसका सवाब कैसे मिलेगा मरने वालों को? वो कुरान करीम है, उसकी तिलावत दिल जिंदा करती है। पर आज कोई कर रहा है कि मुसलमान? आज इतने बैठे मुसलमान बैठे हैं, कुछ तिलावत करे क्या सुबह में? कोई भी नहीं कर रहा। तो कितना अफसोसनाक मकाम है कि मुसलमानों ने अल्लाह को भी छोड़ दिया है, अल्लाह के कलाम को भी छोड़ दिया। तब तबाही नहीं होंगी क्या? पूरी दुनिया में तबाही चल रही है मुसलमानों की। करोड़ों मुसलमान मारे जा रहे हैं बेतुका, कोई पुरसाने हार नहीं आपका। दुनिया के दुश्मन ताकतवर हो गए और जिनके पास कुरान है वो कमजोर हो गए। कुरान करीम के एक लफ्ज की ताकत पूरी दुनिया पे हावी है। एक कोई भी एक लफ्ज, ज़मीन आसमान अर्श इलाही सब पर भारी एक लफ्ज है कुरान का। कोई भी एक लफ्ज इतना भारी है कुरान करीम। छोड़ दिया मुसलमानों ने, पढ़ना ही छोड़ दिया। मरे के डब्बा उसका, मरो। कोई मालदार मरा तो उसके नाम का डब्बा मस्जिद में। तो जो चीज़ इंसान के दिल को जिंदा करती है वो कुरान करीम है। छोड़ दिए सब मुसलमानों ने कुरान पढ़ना। अमीरों ने, गरीबों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, वकीलों ने, सब ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। हत्ता कि मौलाना लोगों ने भी छोड़ दिया कुरान करीम की तिलावत करना। हाफिज भी रमज़ान में कुरान की तिलावत कर रहे हैं और दिनों में नहीं कर सकते। कुरान उम्मत मुसलिमा से छूटा है, खुदा का आज़ाब पूरी दुनिया पे है और अल्लाह का जिक्र भी छूट गया। ये दो चीज़ें हैं जो इंसान के दिल को जिंदा करती हैं। दिल जिंदा हुआ तो इबादत कबूल है, नहीं तो कोई इबादत कबूल नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ज़िंदगी जैसा भी गुजर गई, कम से कम ये सोचो कि अल्लाह का कलाम जो हमारे लिए आया है उसको रोज़ तिलावत करेंगे और अल्लाह जो है उसको रोज़ाना याद करेंगे। अल्लाह 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 रोज़ाना 1000 मरतबा बोलो तो अल्लाह की याद हो जाएगी। इसको ज़िक्रुल्लाह बोलते हैं और कुरान को कलामुल्लाह बोलते हैं। ज़िक्रुल्लाह और कलामुल्लाह दो चीज़ें हैं जिससे इंसान का दिल जिंदा होता है, तमीज़ पैदा होती है, हलाल हराम की तमीज़ आती है, अच्छे बुरे को मालूम होता है। आज अच्छा बुरा मालूम ही नहीं हो रहा। हाथ में टीवी आया तो मालूम ही नहीं हो रहा, हाथ में मोबाइल आया तो ये अच्छा है कि बुरा है, तमीज़ ही नहीं हो रही। दिल मुर्दा हो गया, बुरे को अच्छा समझ रहा है, अच्छे को बुरा समझ रहा है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, वो आज ही मौलाना बोले बल्कि मैं आ गया, मेरे को नहीं मालूम था मौलाना का दूसरी तरफ तकरीर कर रहा हूँ। अब वहाँ वीडियो होगा नहीं, अब पता नहीं वहाँ वीडियो लगाया कि नहीं लगाया उन्होंने। वो तो उन्होंने कहा तो मेरे को बुलाया, अगर उन्होंने मालूम था मेरे को तो मैं आता भी नहीं था। लेकिन खैर आया, आप लोगों से मुलाकात हुई। मस्जिद वालों से पहले भी आया था मैं 1-2 मरतबा। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अब दिल मुर्दा हो गया है, कोई इबादत कबूल नहीं है। इबादत दिल से होना, जिस्म से हो रही। और ये मौसम अब जो शुरू हुआ है, इबादत का मौसम है, इसको खाने में, पीने में, खरीदी में मत डालो। कुरान करीम की तिलावत में और अल्लाह के ज़िक्र में अगर 1.5 महीना लगाएंगे तो हालात दुनिया की बदल जाएंगे। सो अपने आप को कुरान करीम जो अल्लाह ने आसमान से भेजा, दुनिया की ताकतवर तरीन चीज़ है। 100 एटम बम इसका मुकाबला नहीं कर सकते एक हर्फ का। कुरान करीम ऐसी चीज़ है, मुसलमान उसको इख्तियार करे, रोज़ाना तिलावत करे और अल्लाह को याद करे। कलामुल्लाह और ज़िक्रुल्लाह दोनों चीज़ को पाबंदी करना, ये दिलों को ज़िंदा कर देता है। और जब दिल ज़िंदा होंगे तो इबादत कबूल होगी, नहीं तो इसके बगैर नहीं होगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।